खलीफा बगदाद और हिंदू वैद की कहानी। कहा जाता है कि बगदाद में एक खलीफा, बाज़ रिवायात में हारून रशीद का दौर था। उस जमाने में बगदाद इल्म और हिकमत का अजीम मरकज था। दूर दूर से लोग अपनी इल्मी काबिलियत आजमाने आते थे। खलीफा ने ऐलान कर रखा था कि अगर कोई शख्स इल्म और दानाई में मेरे वजीर खास को शिकस्त दे तो उसको इनाम और इकराम दिया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान से एक मशहूर वैद बगदाद आया। वो अपने इल्म पर बड़ा नाज करता था। उसने खलीफा के दरबार में आकर सबको चैलेंज कर दिया, अगर तुम्हारे दरबारी आलिम और तबीब इतने ही इल्म वाले हैं तो उनसे मेरा मुकाबला करवा लो। अगर मैं जीत गया तो मुझे इनाम दोगे। खलीफा को उसकी इस बात पर हैरत भी हुई और दिलचस्पी भी। चुनाचा मुकाबला तय हो गया। मुकाबले की यह शर्त थी, हिंदी वैद एक ऐसा मरकब दवा तैयार करेगा जो बज़ाहिर मामूली हो लेकिन उसमें जहर छुपा होगा। खलीफा का वज़ीर उस मरकब दवा को पहचान कर उसका तरियाक जहर का इलाज बताएगा। फिर वज़ीर एक मरकब तैयार करेगा जिसमें दवा और जहर छुपा होगा और उस वैद को उसका राज मालूम करना होगा। जो हारा वो बगदाद छोड़कर जाएगा। वैद की चालाकी। हिंदुस्तानी वैद ने बड़ी महारत से जड़ी बूटियों को मिलाकर एक सफूफ तैयार किया जिसमें जहर पोशीदा था। सफूफ आम दिखता था मगर खतरनाक था। वैद ने फखर से कहा, अगर तुम में इल्म है तो बताओ ये क्या है। खलीफा के वजीर ने उस सफूफ का रंग, बू और जायका परखा। उसने अपनी कमाल की किताबें खंगाली। फिर उसने चंद सवालात किए। कुछ देर गौर करने के बाद वजीर मुस्कुराया और कहा, यह फलां जड़ी बूटी का सफूफ है जिसमें फलां जहर छुपा है। इसका तरियाक ये है कि नीम गर्म दूध में शहद मिलाकर पी लिया जाए। ये सुनकर सब दरबारी हैरान हो गए। वैद को मानना पड़ा कि यही तरियाक दोस्त है। वजीर की बारी। अब वजीर ने कुछ जड़ी बूटियां कूट कर एक मरकब तैयार किया। देखने में वो भी बिल्कुल बेजरर था। वैद ने उसका मुआयना शुरू किया। वो कई घंटे सर खपाता रहा। कभी खुशबू सूंघे, कभी जायका परखे, मगर राज समझ न आया। उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। आखिर वो बोला, मैं इस मरकब का राज नहीं जान सका। मुझे तस्लीम है कि तुम जीत गए। खलीफा ने खुश होकर वजीर को इनाम दिया और वैद से कहा, अब तुम्हें बगदाद छोड़ना होगा। वैद ने पूछा, आखिर ये मरकब क्या था। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई जहर न था बल्कि सिर्फ गेहूं का आटा था। मगर तुमने इल्म में तकब्बुर किया, अल्लाह ने तुम्हें आजिज कर दिया। सबक। इस कहानी से ये सबक मिलता है, इल्म में तकब्बुर नहीं करना चाहिए। आजिज़ी इल्म की जीनत है। हर बड़े इल्म वाले से बड़ा इल्म रखने वाला भी हो